ने गीता में जो उपाय बताया है उसी उपाय को अपनाना चाहिए। यज्ञात भवति परजन्यः परजन्यादन्न संभवः, अर्थात सत्कर्म करो, यज्ञ करो, उससे मेघों का निर्माण होता है, वृष्टि होती है, समय पर वृष्टि होती है और उससे अन्न पैदा होता है, सभी लोग सुखी होते हैं। आज रुपए लगा करके सरकार डैम बना रही है, बांध बना रही है। पैसे लगाकर, रुपए लगाकर तुम बांध बनवा सकते हो, लेकिन पैसे से तुम वर्षा नहीं करा सकते हो। वृष्टि तो धार्मिक कार्यों से ही होगी। इसलिए आज राजाओं को भी प्रजा की तरह धर्मनिष्ठ होना परम आवश्यक है, नहीं तो दुर्भिक्ष और अतिवृष्टि अनावृष्टि से कोई रोक नहीं सकेगा। महाराज पृथु धर्मनिष्ठ थे, पृथ्वी प्रसन्न हुई, पृथ्वी ने सबके अनुकूल सारी वस्तुओं को प्रदान किया। पृथु जी महाराज ने अन्न आदि का दोहन किया, गंधर्वों ने अपनी विद्याओं का, संगीत विद्या आदि का दोहन किया, देवताओं ने अमृत का दोहन किया। ऐसे सब ने अपनी अपनी अपेक्षित अभिलषित वस्तुओं को प्राप्त किया। जब सब दिव्य वस्तुएं सभी को प्राप्त हो गई और राजा पृथु महाराज का राष्ट्रकोश समृद्ध बन गया, तब उन्होंने सोचा यही मेरे जीवन का सबसे अच्छा समय है, सबसे अच्छा मेरे जीवन का अवसर है। अच्छा समय व्यक्ति के जीवन में बहुत कम आता है। कभी अनेक प्रकार की चिंताएं रहती हैं, घर बनाने की चिंता, दुकान की चिंता, व्यापार की चिंता, विवाह की चिंता, स्वास्थ्य की चिंता, कितनी चिंताएं। खराब समय जीवन में बहुत रहता है, अच्छा समय जीवन में बहुत कम आता है। जब अच्छा समय हो तो उस अच्छे समय का सदुपयोग है। ये जो यहाँ हो रहा है ना, ये अच्छे समय का सदुपयोग है। ऐसे सदुपयोग करना चाहिए। ये नहीं कि जब अच्छा समय आवे तो आप भाई भाई में ही बात विवाद कर लो, झगड़ा कर लो, मारपीट कर लो, कोर्ट कचहरी कर लो, एक दूसरे को देखना नहीं चाहो। ये आपके अच्छे समय का सदुपयोग नहीं है, बेकार गया आपका वो समय। अच्छे समय का सदुपयोग है कि यत्र यज्ञपति साक्षात भगवान हरिरीश्वरः अन्वभूयत सर्वात्मा सर्वलोक गुरु प्रभु। अच्छे समय का उपयोग है कि ऐसे आयोजन, ऐसे अनुष्ठान, ऐसे धार्मिक कार्य, परोपकार परमार्थ के लिए सत्कार्य कर लिए जाएं। अपने बंधु बांधवों को बुलाकर एक साथ अपने सुख का अनुभव कर लिया जाए। यही अपने जीवन का सबसे अच्छा सदुपयोग होता है। जब पृथु महाराज के जीवन में अच्छा समय आया तो उन्होंने अच्छे समय का सदुपयोग करने का निर्णय लिया और 100 अश्वमेध यज्ञ करने का संकल्प लिया। अश्वमेध यज्ञ करने का संकल्प लिया। राजा पृथु के उस यज्ञ का संकल्प लेते ही पृथ्वी कामधेनु बन गई। रत्न जहां तहां मिलने लगे, दूध दही घी की नदियां भी बहने लगीं। वृक्षों ने ऋतुओं की मर्यादा का त्याग कर समस्त प्रकार के पुष्प और फल प्रदान करने लगे। समुद्र के किनारे उत्ताल तरंगों में रत्नों का उपहार समुद्र देने लगे। लोकपालों ने नाना प्रकार की वस्तुएं भेंट की हैं। महाराज पृथु के उस यज्ञ में सभी देवता उपस्थित होकर के आहुति स्वीकार करते हैं। सतयुग में, त्रेता में देवता यज्ञ कुंड में उपस्थित होते थे, लेकिन कली में दोष के कारण, वातावरण के कारण, भाव दोष के कारण, वस्तुओं के दोष के कारण भगवान ने निर्णय बनाया कि देवताओं का मुख क्या है? 2 मुख हैं, एक तो ब्राह्मण और दूसरा अग्नि। अग्निमुखा वही देवाहा। अग्नि के मुख में 2 तो देवताओं को मिल जाएगा और ब्राह्मणों के मुख में 2 तो भगवान को मिल जाएगा। ऐसे देवताओं के और भगवान के मुख को अग्नि और ब्राह्मण को बताया। पहले प्रत्यक्ष आहुति स्वीकार करते थे। सभी देवता उपस्थित हुए हैं और सबने उस आहुति को स्वीकार किया है। 99 यज्ञ पूरे हुए। जब 100वां यज्ञ प्रारंभ हुआ तो 100वें यज्ञ प्रारंभ होते ही इंद्र का पेट दर्द करने लगा।
ईर्ष्या असूया द्वेष केवल मृत्यु लोक में ही नहीं स्वर्ग में भी है। यहाँ तो फिर भी कम है, लेकिन देवताओं के यहाँ और अधिक है। इंद्र का पेट दर्द किया। 100 यज्ञ इसके पूरे होंगे तो मुझे अपनी कुर्सी खाली करनी पड़ेगी। और इंद्र को शतक्रतु कहते हैं ना, इंद्र का नाम शतक्रतु है। 100 अश्वमेध यज्ञ करने वाले को इंद्रासन मिल जाता है, मुझे छोड़ना पड़ेगा। क्यों ना इनके यज्ञ में विघ्न डालूं। यज्ञ के अश्व को चुरा कर चलने लगा। ऋषियों ने बताया, पृथु महाराज के पुत्र ने इंद्र से छीन कर अश्व ले आए, उनका नाम विजिताश्व पड़ गया। पुनः कुचेष्टा की और अश्व को छिपा कर ले जाने लगा, तो पुनः ऐसा मंत्र पढ़ते हैं वैदिक विद्वान कि इंद्र घोड़े के सहित आकर यज्ञ कुंड में गिरने लगा। हाहाकार मच गया। देवताओं ने भगवान से प्रार्थना की। तब भगवान यज्ञ नारायण श्री हरि स्वयं इंद्र को साथ लेकर पृथु के समीप पहुँचे। भगवान अपि वैकुंठः साकं मघवता विभो यज्ञैर्यज्ञपतिर्दृष्टो यज्ञभुक्तम भाषत। भगवान सर्वेश्वर प्रभु इंद्र को लेकर पृथु के सामने उपस्थित हुए और भगवान श्रीहरि पृथु जी को समझाते हैं। सुधिया साधवो लोके नरदेव नरोत्तमाः नाभिद्रुह्यन्ति भूतेभ्यो यर्हिनात्मा कलेवरम पुरुषा यदि मुह्यन्ति त्वादृशोऽपि देवमायया श्रम एव परम जातो दीर्घया वृद्ध सेवया। राजन, तुम जैसे धर्मात्मा, तुम जैसे ज्ञानी, तुम जैसे बुद्धिमान, तुम जैसे ज्ञानी पुरुषों का संग करने वाले व्यक्ति भी यदि मोहित होंगे, क्रोध करेंगे तो ठीक नहीं है। इंद्र देखो अपने किए कर्म पर अत्यंत लज्जित हो रहा है और आपसे क्षमा मांग रहा है, आप इसको क्षमा कर दो। आप क्या स्वर्ग की संपत्ति चाहते हो पृथु? पृथु जी ने कहा, नहीं भगवान, मैंने तो संपत्ति और विपत्ति का निर्णय किया है, विवेचना किया है कि संपत्ति किसे कहते हैं और विपत्ति किसे कहते हैं। तो विपद विस्मरणम विष्णोः संपन्नारायण स्मृति ही। भगवान को भुला देना यही विपत्ति है और भगवान को याद करते रहना यही संपत्ति है। इसलिए मुझे आपका इंद्रासन नहीं चाहिए प्रभु। भगवान ने कहा, फिर हे पृथु, हमारे जो भक्त होते हैं उनका यही स्वभाव होता है कि दृष्टासु संपत्सु विपत्सु सूरयो न विक्रियन्ते मयि बद्ध सौहृदाः। मयि बद्ध सौहृदाः, मेरे में जिनका हृदय मन चित्त लगा रहता है, ऐसे जो मेरे प्रिय सुहृद भक्त होते हैं, वो संपत्ति और विपत्ति में कभी विकृत नहीं होते, घबराते नहीं, अधीर नहीं होते। कभी संपत्ति आती है, सुख आता है, तो भी कभी उनके मन में अभिमान नहीं आता, अहंकार नहीं आता। और कितनी बड़ी विपत्ति आ जावे तो कभी वो दुखी नहीं होते, व्यग्र नहीं होते, अधीर नहीं होते। ये मेरे भक्त, मेरे आश्रित और मेरे प्रियजनों का लक्षण है। इसलिए तुम भी उसी का पालन करो पृथु। पृथु जी मुस्कुराने लगे और भगवान, मैं ठीक है 100 अश्वमेध यज्ञ मैं इंद्रासन पाने के लिए नहीं कर रहा था, मैं तो आपकी प्रसन्नता के लिए कर रहा था। भगवान ने कहा, मैं तुम्हारे 99 यज्ञ से ही उतना प्रसन्न हूं जितना 100 यज्ञ से प्रसन्न नहीं होता। जब आप प्रसन्न हैं तो मुझे यज्ञ करने की जरूरत ही नहीं। इंद्र को क्षमा किया, इंद्र लौट कर गए, लेकिन भगवान अपने प्रिय भक्त पृथु को त्याग कर नहीं जा सके। पृथु जी भगवान के चरणों में लौट पलौट गए। भगवान गदगद हो गए और बोले, देखो संसार में मैं उन भक्तों को अपना पूर्ण भक्त मानता हूं जो मेरा अनुभव कण कण में करता है। केवल मूर्ति में जो मेरा अनुभव करता है वो मेरे एक अंश की पूजा करता है। जो मनुष्य मात्र में मेरी दृष्टि रखता है वो मेरे अर्ध स्वरूप की पूजा करता है। और जो प्राणी मात्र में चींटी से ब्रह्मा तक मेरा अनुभव करता है वो मेरे 3 अंश की पूजा करता है। और जो जड़ चेतन सर्वत्र मेरा अनुभव करता है वो मेरे सर्वांश स्वरूप की पूजा करता है।
यज्ञ करने वाले पर मैं उतना प्रसन्न नहीं होता हूँ पृथु, जितना कि द्वेषहीन समदर्शी प्राणी से मैं प्रसन्न होता हूँ। तुम जैसे भक्त पर मैं बहुत प्रसन्न हूँ, मांगो क्या वरदान चाहते हो। पृथु जी प्रसन्न गदगद होकर बोले, अगर वरदान देना चाहते हो प्रभु, तो एक वरदान मैं ये चाहता हूँ कि आपके जो प्रिय भक्त जन हैं उनके घर में मुझे जन्म दीजिए, और अगर उनके घर में जन्म मनुष्य के रूप में नहीं मिल पावे तो मुझे पशु पक्षी के रूप में जन्म देना, और अगर पशु पक्षी के रूप में भी जन्म नहीं मिलता है तो आपके भक्तों के घर में नाली का कीड़ा मुझे बना देना। बोले ये क्या बात है, ऐसा क्यों चाहते हो। बोले इसलिए चाहता हूँ भगवान कि जब आपका प्रिय भक्त आपको भोग लगाएगा और फिर स्वयं पाएगा और फिर जूठा हाथ धोएगा, तो जूठन में एक आध कण जब आपका और आपके भक्त का मुझे नाली में मिल जाएगा तो मैं कीड़े के रूप में भी अपने को कृतकृत्य मानूंगा और धन्य मानूंगा। तब दास सुखैक्य संगिनाम भवने स्वस्त्वपि कीट जन्म में इतरा वसथे सुमास्मभूत अपि में जन्म चतुर्मुखात्मना। इसी को परमार्थ कहा है भक्तों ने, भागवतों ने, और यही याचना की है कि मज्जन्मनः फलमिदं मधुकैट भारे मत्प्रार्थनीय मदनुग्रह एष एव त्वद्भृत्य भृत्य परिचारक भृत्य भृत्य भृत्यस्य भृत्य इति मां स्मर लोकनाथ। कुलशेखर सूरी ने अपने मुकुंदमाला स्तोत्र में अनुभव किया है कि मैं आपका नहीं, आपके भक्त के भक्त के भक्त का भक्त बनना चाहता हूं। उसकी कृपा मेरे ऊपर हो जाए तो आपकी कृपा होगी ही, अर्थात भक्तों का सानिध्य मिले। पहला वरदान मैं ये चाहता हूं, और दूसरा वरदान मुझे न कामये नाथ तदप्यहम क्वचित न यत्र युष्मच्चरणाम्बुजाशवः महत्तमांतर हृदयान् मुखच्युत विधत्स्वकर्णायुत मे समे बरहा। दूसरा वरदान मुझे चाहिए प्रभु कि आपकी कथा जब मैं सुनता हूं तो 2 कान मेरे लिए कम पड़ जाते हैं, 2 कान कथा सुनने के लिए कम पड़ जाते हैं। तो मैं चाहता हूं कि मेरे को आप 1000 कान दे दीजिए जिससे आपकी खूब कथा सुन सकूं। तो बोले 2 कान इतनी जगह लेते हैं और 1000 कान कहाँ आएंगे, पूरे शरीर में भी नहीं आ पाएंगे। तो तात्पर्य है कि 1000 कानों की शक्ति 2 कानों में दे दीजिए। जैसे कभी कभी लोगों को दूसरे की शिकायत, दूसरे की चुगली सुनने के लिए कितना आनंद आता है, लोगों को कितने एकाग्र हो जाते हैं, दत्तचित्त हो जाते हैं, अगले के मुख में कान लगा देते हैं, आगे क्या होगा। हजारों कानों की शक्ति 2 कानों में आ जाती है कि नहीं। भगवान की कथा में वैसी तन्मयता लानी चाहिए जैसी तन्मयता लोग अन्यत्र लगाते हैं। इसलिए दूसरा वरदान मुझे दे दीजिए। भगवान प्रसन्न हुए, बोले 1 वरदान और मांग लो। पृथु जी ने कहा दूसरा वरदान तो चाहता हूं, आपसे मांगूंगा नहीं। भगवान ने कहा मैं पूरा नहीं कर सकता क्या। पृथु जी ने कहा पूरा तो कर दोगे लेकिन लक्ष्मी जी को बड़ा कष्ट होगा उससे। भगवान ने कहा ऐसा कौन सा वरदान जो लक्ष्मी जी को कष्ट देगा। पृथु जी ने कहा देखो आपके चरणों की सेवा लक्ष्मी जी करती हैं और मैं भी आपके चरणों की सेवा चाहता हूँ। मेरे लक्ष्मी के बीच में जब झगड़ा होगा तो मुझे विश्वास है कि आप लक्ष्मी जी का पक्ष नहीं लोगे, मेरा पक्ष लोगे। आपके चरणों की सेवा मुझे मिलेगी तो लक्ष्मी जी को बड़ा कष्ट होगा। इसलिए दूसरा वरदान मैं मांगना ही नहीं चाहता। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की, भक्त और भगवान की। ऐसे ऐसे प्रिय भक्तों के लिए ही भगवान कहते मेरा जन्म होता है, मेरा अवतार होता है और मेरी लीलाएं होती हैं। पृथु जी अपनी प्रजा को भी परम धर्मनिष्ठ बनाया है, परम भक्त बनाया है, सबको ज्ञान मार्ग में लगाया है। एक दिन प्रजा को उपदेश दे रहे थे पृथु महाराज।
स्वकर्तव्य का बोध करा रहे थे, प्रातः से लेकर सायंकाल की दिनचर्या को बता रहे थे, विप्रजनों के प्रति, ऋषिजनों के प्रति आदर सत्कार की भावना रहनी चाहिए, ऐसा उपदेश दे रहे थे। और उसी समय उनकी सभा सूर्य के समान आलोकित प्रकाशित हो गई। थोड़ी देर के बाद वह प्रकाश पुंज 4 ऋषियों के रूप में दिखा, सनक, सनंदन और सनातन के रूप में। चारों ऋषियों के चरणों में वंदन किया, अभिवादन किया, स्तवन किया। पृथु महाराज ने हाथ जोड़कर कहा, भगवान मैं आपसे आपकी कुशलता नहीं पूछूंगा, क्योंकि आप तो नैष्ठिक ब्रह्मचारी हैं, इसलिए आपका अकुशल होना ये कभी संभव ही नहीं। आपका तो सदा सर्वदा कुशल ही है, मंगल ही है। मैं तो आपसे ये सरलता से पूछूंगा कि हम गृहस्थाश्रम में रहते हुए किस प्रकार से अपने जीवन को मंगलमय बनाएं, किस प्रकार हम गृहस्थाश्रम में रहते हुए बंधन से मुक्त हो जाएं, किस प्रकार अपने कर्तव्य का पालन करते हुए भी प्रभु की प्राप्ति कर लें। हम यही आपसे जिज्ञासा करेंगे, यही आपसे प्रश्न करेंगे। संपृच्छे भव एतस्मिन् क्षेमः केनाञ्जसा भवेत्, संगमः खलु साधूनाम् उभयसां च सम्मतः। सुनकर सनकादियों ने गदगद स्वर से मंगल आशीष तो पृथु को देते ही हैं, साथ ही साथ अपने उपदेश के सार में 2 बातें बताई प्रधान रूप से सनकादियों ने। एक तो भगवान की शरणागति, भगवान की चरण शरण में जाने से सब प्रकार के कर्मों से, बंधन से मुक्ति मिल जाती है पृथु जी। इसलिए आप सर्वथा मनसा वाचा कर्मणा प्रभु के चरणों में समर्पण भाव रखो, क्योंकि यत्पाद पंकज पलास विलास भक्त्या कर्माशयम ग्रथितमुद्ग्रथयन्ति सन्तः, तदवन्नरिक्तमतयो यतयोऽपि रुद्धा श्रोतो गणस्तमरणं भज वासुदेवम्। जिन भगवान के चरण शरण में जाकर उनके चरण के पराग का अनुभव करते हुए, कैसे हैं भगवान के श्री चरण? रामानुज स्वामी जी की स्तुति आती है ना, यो नित्यमच्युत पदाम्बुज युग्म रुक्म। भगवान के श्री चरण ही स्वर्ण के समान प्रिय हैं, और उन श्री चरणों में इतना अभिप्रेत हैं रामानुज स्वामी जी, इतने डूबे हुए हैं, इतने तन्मय हैं कि व्यामोहतः तदितराणि तृणाय मेने। भगवत चरणों के अतिरिक्त सबको तृणवत मानते हैं। ऐसे रामानुज स्वामी जी की स्तुति। तो इसी प्रकार से यत्पाद पंकज पलास विलास भक्त्या, जिन भगवान के श्री चरणों के दिव्य अनुभव और गुणों की दिव्यता से भक्ति करते हुए कर्माशयम ग्रथितमुद्ग्रथयन्ति सन्तः, जितने अंतःकरण के बंधन हैं, जितने जीव को बंधन में बांधने वाले कर्म हैं, उन सब कर्मों को त्याग कर, उन सब कर्मों को छुड़ा कर, उन सब कर्मों को नष्ट कर संत जन प्रभु को प्राप्त करते हैं। ऐसे भगवान श्री हरि वासुदेव की शरण में जाने से सर्वविध जीव का कल्याण होता है। अरे भाई, घर में रहते हैं, जो भी कर्म करते हैं प्रभु के लिए करते हैं, ये प्रभु का परिवार है, उसके लिए कर रहे हैं। ऐसी भावना जब आती है, इसलिए प्रातः से लेकर सायंकाल तक कर्म करें, और रात्रि में सोने के पहले चारपाई में जब जाएं तो प्रार्थना कर ले प्रभु से कि मन वाणी शरीर से जो भी मैंने कर्म किया है वो सब प्रभु आपके चरणों में समर्पित करता हूँ। इसलिए समर्पण, शरणागति। और दूसरा, संसार में जो व्यक्ति अत्यंत विषय में आसक्त हो, अत्यंत प्रपंच में लगा हो, अत्यंत जो तामसी व्यक्ति हो, उस व्यक्ति के संग का परित्याग करना चाहिए। और जो सात्विक व्यक्ति है, जो प्रभु में मन लगा रहा हो, जिसका मन निर्मल हो, स्वच्छ हो, अंतःकरण शुद्ध हो,
प्रभु चरणों की